5 ऐसी फिल्में जो मुझे लगता है हर इंसान को, हर इंडियन को ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, लेकिन मैं वही फिल्में देखता हूँ जिससे मेरी लर्निंग बहुत हाई हो, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिले और जिससे मैं अपनी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो 5 सिनेमा, वो 5 ऐसे मूवीज़ जिन मूवीज़ का मेरे खुद के लाइफ पे बहुत प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहा। देखिए, मैं लोगों को ये समझाता हूँ और मैं लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ और मैं खुद भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने लाइफ में। मैं कभी भी फालतू, इडियोटिक, इरेलेवेंट सिनेमाज नहीं देखता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं 5 ऐसे सिनेमाज, 5 ऐसे इंडियन मूवीज जो हर एक इंसान को, हर एक भारतीय को जरूर देखना चाहिए। इस लिस्ट में पहली मूवी आती है एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। देखिए, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी क्यों देखनी चाहिए? देखिए, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक छोटा सा बच्चा, ठीक है ना, झारखंड से निकलता है, रांची से निकलता है और पूरी दुनिया पे छा जाता है। डेफिनेटली एक आइकॉनिक लेजेंडरी कैप्टन वो रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी जर्नी आपको सिनेमा में दिखाई देगी। कैसे वो रेलवे डिपार्टमेंट में एक जॉब कर रहे थे और वहाँ से कैसे उन्होंने वो बड़ा डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया। जनरली क्या होता है ना, बिहार में, यूपी में लोग, झारखंड में लोग सरकारी नौकरी की तरफ बहुत भागते हैं, बहुत बड़ा क्रेज है सरकारी नौकरी का। लेकिन इस इंसान ने, धोनी ने क्या किया? धोनी ने सरकारी नौकरी को बीच में ही छोड़ा। क्यों? क्योंकि धोनी साहब को अपने पे भरोसा था और वह चाहते थे अपने आप को एज ए क्रिकेटर लाइफ में आगे लेके जाना, न कि एज एन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट। देखिए, सीखने को तो बहुत सारी चीजें इस सिनेमा से हम ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह से एडवर्स कंडीशंस में, आप देखिएगा कि बीच में सिनेमा में दिखाया गया है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो टूटे नहीं। आमतौर पे क्या होता है ना, हमारी ज़िंदगी में अगर हमारी कोई गर्लफ्रेंड होती है तो हम लोग क्या करते हैं? जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जनरली लोग यही करते हैं। लेकिन इस सिनेमा में आप देखिए, धोनी हैड द एबिलिटी टू कन्वर्ट दैट सेटबैक इनटू अ कमबैक। ओके, देखिए, दूसरी सिनेमा जो हम सभी लोगों को देखनी चाहिए उसका नाम है पिंक, PINK। देखिए, पिंक एक सोशल मूवी है। पिंक मूवी में हमने देखा है कि 3 इंडिपेंडेंट गर्ल्स, पिंक मूवी में हमने देखा है 3 इंडिपेंडेंट गर्ल्स, ठीक है ना, वो घर से अलग रह के वो अपने लाइफ में, जो कि एम्बिशियस गर्ल्स हैं तीनों, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो एक अलग लेवल पे जाके अपनी ज़िंदगी को वो लोग जी रही हैं और वर्क भी कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उन लोगों के साथ जो नहीं होनी चाहिए। और उस सिनेमा में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो मुझे समझ आता है श्रीमान अमिताभ बच्चन जी का है। क्या शानदार रोल किया उन्होंने। इस सिनेमा को आप ज़रूर देखिए। जेंडर इक्वलिटी पर बेस्ड है और जो बॉयज़ होते हैं ना, कुछ ऐसे बदमाश बॉयज़ होते हैं जो बहुत चीप मेंटालिटी के होते हैं, जो किसी भी लड़की को 10 रुपए का नोट समझ लेते हैं कि रास्ते में गिरा हुआ है और उसको उठा के अपनी जेब में रख लेते हैं। तो पिंक सिनेमा का मतलब क्या है कि पिंक सिनेमा मैंने देखा क्योंकि मुझे सीख मिली, हम सभी को सीख मिली, और अगर आप देखोगे तो आपको भी सीख मिलेगी कि इफ़ अ गर्ल इज सेइंग नो इट मीन्स नो। ओके, तो एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि पिंक सिनेमा में मुझे और भी कुछ समझ में आया कि वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन एंड देयर इंडिपेंडेंस। वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन एंड देयर इंडिपेंडेंस। हमें वुमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी इंडिपेंडेंस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मुझे क्या समझ आया पिंक मूवी से कि अगर कोई लड़की ड्रिंक कर रही है, स्मोक कर रही है, तो हम उसके ड्रिंकिंग हैबिट्स और स्मोकिंग हैबिट्स से उसका कैरेक्टर जज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट फेयर। ओके, तो मूवी आप पूरा देखिएगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? थर्ड मूवी जो मुझे पसंद आई, उस मूवी का नाम है अवतार। अवतार, देखिए, अवतार कौन सी मूवी? नहीं, मैं हॉलीवुड की मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉलीवुड की मूवी, राजेश खन्ना साहब की मूवी है। और राजेश खन्ना साहब की मूवी से आप ये सीखते हैं कि अवतार फिल्म से हमने क्या सीखा कि राजेश खन्ना जी का जो कैरेक्टर रहा उससे हमने क्या सीखा? उससे हमने ये सीखा कि कैसे एक आइडियल बॉयफ्रेंड बनना है, कैसे एक आइडियल हस्बैंड बनना है,
कैसे एक आइडियल फादर बनना है, कैसे एक आइडियल एम्प्लॉय बनना है, वर्कर बनना है। और तो और इस मूवी ने ये सिखाया कि ज़िंदगी में अगर आप मेहनत करते हो शिद्दत के साथ और अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे, राइट, अपने पैशन पे, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे जी जान से लगते हो, इस मूवी में आप देखिएगा कि लास्ट में जाकर एट द लेटर फेज ऑफ हिज लाइफ, इस मूवी में आप देखिएगा कि एट द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ राजेश खन्ना साहब क्या बनते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो ये हर एक एंटरप्रेन्योर को यह मूवी देखनी चाहिए, किस तरह से राजेश खन्ना साहब ने अपनी मेहनत से, लगन से वो मुकाम हासिल किया। और उन्होंने ये भी सिखाया है हम सभी लोगों को कि किस तरह से अगर हम मेहनत, परिश्रम और कंसिस्टेंसी के साथ बड़े सपने देखें और लगातार मेहनत करें तो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। देखिए आगे बढ़ें और चौथी फिल्म जो मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए, उसका नाम है सुपर 30। क्या नाम है? सुपर 30। देखिए सुपर 30 श्री आनंद कुमार जी पर है। आनंद कुमार जी की ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष रहा और देखिए हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, मैं बहुत कुछ सीखता हूं उनसे, वो मेरे रोल मॉडल हैं। लेकिन रोल मॉडल तो हैं, लेकिन साथ साथ सिनेमा में हमने क्या सीखा, मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा। देखिए सिनेमा में हमने सीखा कि आनंद सर लगे रहे लगातार, ही वॉज इंटरेस्टेड, ही वॉज रिपीटेड एंड ही वॉज कमिटेड। क्या बताया मैंने? इंटरेस्टेड, रिपीटेड एंड कमिटेड, और लगातार काम करते गए। सुपर 30 मूवी में आप देखिएगा कि एक समय ऐसा आ गया कि आनंद जी एकदम टूट चुके थे, अब लग रहा था उनको कि अब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन वापस उन्होंने अपने आप को क्या किया, उठा के खड़ा किया। तो सुपर 30 मूवी काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है और हम लोग ये भी देखेंगे कि ऋतिक रोशन साहब ने किस तरह से एक्टिंग की और पूरे के पूरे 30 स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट किया, वो आपको मूवी में नजर आएगी। मूवी आप डेफिनेटली देखें। और पांचवी और आखिरी मूवी मैं आपको कहूँगा चाइना गेट। देखिए चाइना गेट मूवी क्या है ना, चाइना गेट मूवी मैंने बहुत बार देखी है, रिसेंटली भी मैं देख रहा था। चाइना गेट मूवी में हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारा एज कुछ भी हो, हमारे पास कोई बॉडीली डिस्कम्फर्ट हो, अगर हम डरे नहीं, डटे रहें, तो हम एक दिन विजेता बनेंगे। देखिए अलग अलग उम्र के पड़ाव के लोग हैं। ओम पुरी साहब पूरे के पूरे सिनेमा के लीड रोल में है, बाकी अमरीश पुरी साहब, डैनी साहब, सभी लोग इस सिनेमा में। इस सिनेमा को आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे ओम पुरी साहब की टीम ने जुगीरा नाम का एक खतरनाक डाकू, लुटेरा, शैतान, बदमाश का सफाया किया और हिम्मत नहीं हारा अंत तक। लड़ने का, जीतने का, दौड़ने का, टकराने का अगर गुण सीखना है तो किनसे सीखना होगा? चाइना गेट मूवी से हमें सीखना होगा कि किसी भी उम्र में ना, देखिए सफलता की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में, 40s में, 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, बस आपको उठकर खड़ा होना है और चलते रहना है, दौड़ते रहना है, भागते रहना है। अरे भाई नहीं दौड़ सकते हो तो चल लो, नहीं चल सकते हो तो रेंग लो, लेकिन चलते रहो हमेशा। ओके, तो दोस्तों ये थी वो 5 मूवीज जो मैं चाहता हूं कि हर लोग देखे, हर भारतीय देखे। और इस 5 मूवीज को देखने के बाद इनमें से जो लर्निंग्स है, उस लर्निंग्स को मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा कि आप इन 5 मूवी से क्या सीखे। और तब तक कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग।